तो 74 चैप्टर्स होते हैं। 74 चैप्टर्स को 30-40 डेज में कंप्लीट करना हलवा नहीं है। थोड़ा सा सीरियसनेस दिखाओ और पढ़ाई स्टार्ट कर दो। केमिस्ट्री का सेक्शन में हम लोग पहले देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आए। यहाँ पे मैं आपको लाइव बता दूंगा। एंड केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, शिफ्ट वाइज थोड़ा सा डिफर करता है। कोई शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आएंगे, कोई शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आएंगे। एक एक्यूरेट आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से चैप्टर को कितना इंपॉर्टेंस देना है, वो चैप्टर से कितने क्वेश्चन आने वाले। सो हाय एवरीवन, दिस इज समीर। काफी सारे स्टूडेंट्स एमएचटी सीटी की प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कल कमेंट भी किया था कि भैया हमें चैप्टर वाइज एनालिसिस चाहिए, वेटेज एनालिसिस चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा चैप्टर वाइज एनालिसिस करके मैं बताने वाला हूँ। लास्ट ईयर 2023 का पेपर मैं आपको बताऊंगा। उसमें हम लोग पूरे 50 क्वेश्चंस को रेफर करने वाले हैं केमिस्ट्री के। एंड उसमें से देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस आए थे। एक एक्यूरेट आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से चैप्टर को कितना इंपॉर्टेंस देना है एंड वो चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आने वाले। एंड जो हाईएस्ट वेटेज वाले चैप्टर्स है उसको आपको सबसे पहले पढ़ाई करनी है, ताकि आपका मैक्स टू मैक्स स्कोर जो है पहले से ही सिक्योर हो जाए। देखो अभी बहुत लोग ने एमएचटी सीटी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है ऑलरेडी। अगर अभी तक आपने नहीं किया है ना तो प्लीज स्टार्ट कर दो, जाग जाओ अभी, बिकॉज अभी हमारे पास जो है ना बहुत कम टाइम रह गया है। लास्ट के 30-40 डेज रिमेनिंग है। और टोटल चैप्टर्स अगर आप देखोगे 11-12 तो 74 चैप्टर्स होते हैं। 74 चैप्टर्स को 30-40 डेज में कंप्लीट करना हलवा नहीं है। थोड़ा सा सीरियसनेस दिखाओ और पढ़ाई स्टार्ट कर दो। आज इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। आज इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको केमिस्ट्री का एनालिसिस करके मैं बताने वाला हूँ। इसी तरह फिजिक्स एंड मैथ्स का भी आपको वीडियो आ जाएगा। हम लोग 2023 के पेपर को रेफर करेंगे एंड उसमें देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि आपको एक प्रॉपर एनालिसिस पता चल जाए कि कौन से चैप्टर्स को आपको कितना इंपॉर्टेंस देना है, पहले कौन कौन से चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेना है। तो आज हमारा केमिस्ट्री हो जाएगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस देख लेंगे। 50 क्वेश्चंस हम लोग सब देख लेंगे लास्ट ईयर के 2023 के पेपर का। एक शिफ्ट का पेपर अभी हम लोग देखेंगे। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये भी है कि कल काफी सारे स्टूडेंट्स के मुझे रात में मैसेजेस आए कि भैया ऑफर थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो। ऑलरेडी मैंने क्रैश कोर्स वगैरह परचेस किया है, पेरेंट्स से परमिशन लेनी है। देखो आज मैं आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ। मैं अभी 2 दिन से बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट हो रहा है मेरा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ मेरी कॉल पे बात हो रही है। जब स्टूडेंट से मैं बात करता हूँ, उन लोग जब बताते हैं कि भैया हम लोग ने लाखों लाखों रुपया फीस जो है कोचिंग को दिया है, एंड वहाँ पे लाखों लाखों रुपया भर के भी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यूट्यूब से पढ़ाई करते हैं। मतलब कोचिंग को आप लाख लाख रुपया दे रहे हो और वहां से कोई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको नहीं मिल रही है, एंड यूट्यूब से आप पढ़ाई कर रहे हो। देखो ये सारी चीजें जो पॉसिबल हो पाई है ना, ये यूट्यूब की वजह से ही पॉसिबल हो पाई है। आप जो है एक महाराष्ट्र के बेस्ट एजुकेटर से आप पढ़ाई करते हो और आप कोचिंग में लाख लाख रुपया भी भर देते हो। एंड आपको जो बेस्ट क्रैश कोर्स भी है ना, अगर आप क्रैश कोर्स किसी का भी अगर आप ज्वाइन कर रहे हो ना, पीसीएम का 2 से 3 हजार रुपए में आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन आपको 2 से 3 हजार रुपए में मिल जाएगा। अगर आप कहीं ऑफलाइन जा रहे हो तो आपको 30-40 हजार रुपए भरने की जरूरत नहीं है। घर पे बैठ के आराम से आप पढ़ाई कर सकते हो 2 से 3 हजार रुपए में। टेस्ट सीरीज भी आपको 400-500 रुपए में मिल रही है। देखो इतना आपको सोचना नहीं है। अभी ये ऑनलाइन हो चुका है, इसलिए आपको इतने अफोर्डेबल, इतने कम प्राइस में ये सारी चीजें प्रोवाइड कर पा रहे हैं सारे टीचर्स, सारे एजुकेटर्स। अगर आप वही देखोगे ऑफलाइन कोचिंग वगैरह में, यही सारी चीजों का प्राइस अगर आप देखोगे, आपने भी 11-12 की कोचिंग लगाई होगी, लेकिन आपने पूरी स्टडी कहाँ से की, यूट्यूब से ही की है ना। तो इसलिए इतना ज्यादा दिमाग मत लगाओ। अगर कहीं पे अगर क्वालिटी कंटेंट आपको मिल रहा है एंड आपको लगता है कि वहां से आपकी ग्रोथ हो सकती है, एंड अगर आपको लगता है कि वहां से अपनी प्रिपरेशन को मैं बूस्ट कर सकता हूं, तब डेफिनेटली आप जाइए, वो कोर्स के लिए जाइए। ये चाहे टेस्ट सीरीज हो या चाहे कोर्स हो। तो ऑफर मैंने एक्सटेंड कर दिया है। ऑफर का प्राइस जो रहेगा दैट इज सेम रहेगा, वो 399 ही रहेगा। ये जो है ऑफर अभी मैंने 9th ऑफ मार्च तक मैंने रखा है। 9th या 10th ऑफ मार्च तक ऑफर रहेगा, तब तक आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोग ना चैप्टर वाइज एनालिसिस देखेंगे। ये मैंने 9th में शिफ्ट 1 का पेपर मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। ये केमिस्ट्री का सेक्शन हम लोग पहले देखेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री का सेक्शन में हम लोग पहले देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस आए। यहाँ पे मैं आपको लाइव बता दूंगा। 50 क्वेश्चंस को हम लोग रेफर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो है ना, ये स्टैंडर्ड 11 के चैप्टर्स है, 11th का पोर्शन है। तो सबसे पहले हम लोग ना 11th के पोर्शन को बाद में देखते हैं। पहला एंड तीसरा क्वेश्चन आपका 11th के पोर्शन से आएगा, लेकिन बाकी के सारे क्वेश्चंस हम लोग गो थ्रू करते हैं। जैसे कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट फॉर दी इक्वेशन यहाँ पे दी गई है। तो ये चैप्टर आपका होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका चैप्टर नंबर कौन सा है, 5। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पहला क्वेश्चन आ गया। देन अ कंपाउंड मेड ए एंड बी, अब देख सकते हो सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। देन उसके बाद व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिटेड बाय द स्कैंडियम, ये आपका हो गया
एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 17 18 चैप्टर नंबर 7। देन उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया गया है चैप्टर नंबर 6 केमिकल काइनेटिक्स। व्हाट इज द पैकेजिंग एफिशिएंसी, फर्स्ट चैप्टर हो गया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर, पॉलीमर आपका 15 चैप्टर नंबर। कैलकुलेट द करंट इन द एम्पियर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आई गेस चैप्टर नंबर 5 है। देन उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स है। देन इसके बाद देखो ये SCN माइनस का आपको एटम्स नंबर ऑफ मोल्स ढूंढना है, तो ये भी आपका ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन का है, दैट इज चैप्टर नंबर 8। 0.2 मोलार का दिया है चैप्टर नंबर 2 सोल्यूशन में से आता है। देन फेनॉल वाला चैप्टर दैट इज 11 या 12 होगा, अल्कोहल फेनॉल एंड ईथर वाला चैप्टर जो है उसमें से आएगा, 11 है वो चैप्टर नंबर। देन आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ड्राई आइस का रिएक्शन दिया गया है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आपका ये चैप्टर नंबर 12 हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड ईथर में से टॉपिक है वो। देन ये चैप्टर आपका केमिकल थर्मोडायनामिक्स चैप्टर नंबर आपका 4 हो गया। देन उसके बाद जो मैंने येलो में किए हुए मार्क वो 11th के है, बाकी के सारे चैप्टर्स के आप देख सकते हो। बफर सोल्यूशन आपका चैप्टर नंबर 2 सोल्यूशन हो गया, और सोल्यूशन ऑफ नॉन वैलेटिक ये भी आपका चैप्टर नंबर 2 हो गया। ये चैप्टर नंबर 3 का है, पीएच वाला क्वेश्चन है, आयोनिक इक्विलिब्रिया का क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है। देन उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो विच फ्रॉम फॉलोइंग मॉलिक्यूल एग्जिबिट हाईएस्ट एसिडिक नेचर, ये आपका ग्रुप 16 17 18 उसमें से होगा, या तो फिर ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन में से होगा, तो मतलब 7 या तो 8 चैप्टर में से होगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर का आपका ये चैप्टर हो गया, चैप्टर नंबर 10। देन विच कार्बन आइटम आपको यहाँ पे दिया गया ग्लूकोज वाला, आपका बायोमोलिक्यूल का चैप्टर हो गया, दैट इज 13। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया, चैप्टर नंबर आपका 6 हो गया। देन उसके बाद यहाँ पे पीएच वाला क्वेश्चन आ गया, तो आयोनिक इक्विलिब्रिया हो गया। तो ऐसे करके ना मैंने सारे एनालिसिस कर लिए सारे 50 क्वेश्चंस के, यहाँ पे मैं आपको शो करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको शो करता हूँ। देखो यहाँ पे सारी चीजें एनालिसिस कर ली है मैंने ऑलरेडी, सारे 50 क्वेश्चंस को प्रॉपर एनालिसिस किया है, कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए, और 11th चैप्टर से सिर्फ 10 क्वेश्चंस आए थे, और बाकी के 40 क्वेश्चन जो है आपके ये 16 चैप्टर में से आए, जिसमें से सॉलिड स्टेट में से 3 क्वेश्चंस आए थे आपके। देन उसमें से सोल्यूशन में से 3 क्वेश्चंस आए, आयोनिक इक्विलिब्रिया से 3 क्वेश्चंस आए। एंड केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, शिफ्ट वाइज थोड़ा सा डिफर करता है, कोई शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आएंगे, कोई शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 2-3 ऐसा डिफर करता है, लेकिन 2 मिनिमम तो आने ही वाले। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी 3 क्वेश्चंस आए थे। देन उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स में 3 क्वेश्चंस, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 17 18 के 2 क्वेश्चंस आए, ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन के 3 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के 2 क्वेश्चन, ऐसे यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चंस आए थे चैप्टर नंबर 9 तक। देन उसके बाद बाकी के रिमेनिंग के चैप्टर्स भी देख सकते हो। हेलोजन डेरिवेटिव के 2 क्वेश्चंस आए थे, अल्कोहल फेनोल्स एंड ईथर्स। देखो ये 2-3 क्वेश्चंस जो है ना डिफर करते हैं शिफ्ट वाइज, ठीक है, लेकिन मिनिमम 2 क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे ये चैप्टर से। एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से 3 क्वेश्चंस आए थे। 9th में फर्स्ट शिफ्ट का मैंने पेपर एनालिसिस किया हुआ है, आपके सामने ही मैंने आपको बताया, एंड उसके अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई है, ठीक है। देन अमाइंस में से 2 क्वेश्चंस, बायोमोलिक्यूल्स में से 3 क्वेश्चंस आए हुए थे, पॉलीमर में से 2 क्वेश्चंस, देन ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चंस आए हुए थे। तो ये था आपका चैप्टर वाइज वेटेज फॉर केमिस्ट्री। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सारे स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जो जो हाई वेटेज चैप्टर्स है जिसमें 3-3 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, पहले वो चैप्टर्स को आप फिनिश करने का ट्राई करो, इसका भी आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैंने लास्ट ईयर का पेपर रेफर किया है, और देखो मॉक टेस्ट में भी मैंने ऐसा ही मॉक टेस्ट आपको प्रिपेयर करके दिया है, ताकि आप जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रिपेयर करोगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप जो दोगे, पहले वो जो 12 शिफ्ट के पेपर है पहले हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। अगर आप चाहते हो कि मॉडल क्वेश्चन पेपर भी चाहिए तो वो भी मैं आपके लिए लेके आके देने वाला हूँ, और वो भी आपसे प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। चैप्टर वाइज टेस्ट तो ऑलरेडी अवेलेबल है ही, लेकिन आपको जो है, जैसे अभी मैंने 50 क्वेश्चन आपको बताए हैं 9th में शिफ्ट 1 के, वो क्वेश्चंस भी आपको एज अ फुल लेंथ सॉल्व करवाने वाला हूँ बूस्टर बैच में, एंड आपको वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और जो 12 चैप्टर वाइज टेस्ट है ना, वो सारे के सारे 12 शिफ्ट के पेपर है, 12 शिफ्ट के पेपर है लास्ट ईयर के। अगर आपने वो 1800 क्वेश्चंस भी अच्छे से कर लिया ना, तो इजीली आप जो है ना 95 के ऊपर जा सकते हो। और अगर आपने थोड़ा सा कंसेप्ट बिल्डिंग के ऊपर फोकस किया ना, तो 99 इजीली स्कोर कर सकते हो। 11th के चैप्टर्स भी आप देख लो, 11th के चैप्टर्स में से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए थे, एक चैप्टर्स एक क्वेश्चंस आए हुए थे। रेडॉक्स रिएक्शन से ना जो 1 या 2 क्वेश्चन आता है, ठीक है, देन उसके बाद सारे चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है। तो ये 11th के चैप्टर्स जो है ना, जब आपके पास टाइम रहेगा तब प्रिपेयर करना, जब आपका 12th का पीसीएम पूरा प्रिपेयर हो जाएगा तब आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। पहले 160 मार्क्स के लिए हमको टारगेट करना है जो 12th से आने वाला है,
पहले हम लोग वो टारगेट करेंगे, फिर उसके बाद अभी हम लोग जो है 11th के चैप्टर्स को टारगेट करेंगे। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, इसका भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो। देन जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है वो 399 में ज्वाइन कर सकता है। ऑफर जो डेट है एक्सटेंड कर दिया है मैंने। और जो भी स्टूडेंट्स को जेन्युइनली अगर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करनी है, स्कोर इंप्रूव करना है और खुद को भी इंप्रूव करना है, वही सारे स्टूडेंट बूस्टर बैच में आओ। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है मेंटर सेशन भी लेने वाले हैं, वो लाइव सेशन होने वाला है, उसमें वीकली एनालिसिस होने वाली है, उसमें वीकली आपको सब पता चलेगा कि कौन कौन से चैप्टर्स को कितना इंपॉर्टेंस देना है। एंड आपको एक टारगेट सेट करके दिया जाएगा कि आपको एक वीक में जो है ना इतने चैप्टर्स को खत्म करना है। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, आई होप सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। तो राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करना है आपको, वहां से आप एनरोल कर सकते हो बूस्टर बैच में। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी लिंक मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल की, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं फिर ऐसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।